अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी शेयर की है बासित ने। बासित कहते हैं कि इंसान जिस जगह एक बार जाता है ज़िंदगी में दूसरी बार भी इसी जगह ज़रूर जाता है। और मुझे इस बात पर उस दिन यकीन आया जब 16 साल के बाद मुझे अपने पुराने मोहल्ले जाना पड़ा। मैं इतने साल बाद अचानक से इस मोहल्ले में आया था। सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहाँ मैंने अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। फिर अब्बू का ट्रांसफ़र हो गया और हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। और आज इतने सालों के बाद एक बार फिर मैं इस मोहल्ले में वापस आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं पुरानी गलियों में चलता जा रहा था। वहाँ कोई भी मुझे नहीं जानता था। चलते चलते एक पुराने से घर के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। इस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थी और दरवाज़ा भी बहुत पुराना हो चुका था। इस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा था। ये हमारे पड़ोसियों का घर था और मैं बचपन में अक्सर उनके घर खेलने जाया करता था। उनकी एक बेटी शबाना थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। शबाना की एक दादी भी थी जो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी और मैं भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। लेकिन अब तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। मैं उस घर के बाहर खड़ा होकर ये बात सोच रहा था कि शबाना की तो अब शादी भी हो गई होगी, उसके तो बच्चे भी होंगे, और दादी वो तो अब फोत भी हो चुकी होंगी क्योंकि वो तो उस वक्त भी इतनी बूढ़ी और कमज़ोर थी। और अब तो इस बात को 16 साल गुजर चुके हैं। मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं था कि ये घर अब उन्हीं का है या वो ये घर छोड़कर चले गए थे। फिर भी मैंने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मेरी सांस गले में ही अटक गई। मैं सदमे और हैरत से उसे देख रहा था। वो तो शबाना थी, बिल्कुल वैसी जैसे मैं 16 साल पहले उसे छोड़कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदली थी, ना उसका चेहरा, ना उसका रंग। इतने साल गुजरने के बाद भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। मुझे देखकर वो बोली, बासित तुम आ गए। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम तो यूँ बिना बताए ही चले गए थे। ऐसे भी कोई जाता है भला? मैं उसकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदा सा हो गया और मैंने उसे माजरत की। आई एम सॉरी शबाना, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। फिर शबाना ने कहा, चलो अब यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? मैं शबाना के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। इनका पुराना घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 16 साल पहले था। कुछ भी नहीं बदला था। मैं अंदर जाते हुए पूरे घर का अच्छे से जायज़ा ले रहा था। फिर चलते चलते अचानक से मैं एकदम रुक गया क्योंकि मेरी नज़र जब सामने पड़ी तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मैंने देखा कि सामने एक चारपाई पे शबाना की दादी बैठी थी। मैं दादी को ज़िंदा देखकर हैरान था कि इतने सालों बाद ना सिर्फ वो जिंदा थी बल्कि वैसी की वैसी ही थी। मैं इन्हें घूर कर देख रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। फिर मैंने दादी को सलाम किया। दादी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, कैसे हो बासित? इतने साल बाद कैसे याद आ गई? मैं दादी की ये बात सुनकर और ज़्यादा हैरान हो गया। उन्होंने सिर्फ एक नज़र देखने पर ही मुझे पहचान लिया था, जबकि मेरी शक्ल तो इतने सालों में काफ़ी बदल चुकी थी। और जब मैं यहाँ से गया था तब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। मैं हैरान था उनकी याददाश्त पे कि उन्होंने कैसे मुझे फ़ौरन पहचान लिया। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत है, यहाँ पे कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन फिर मैंने मुस्कुराते हुए दादी को कहा, दादी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? दादी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठाया और शबाना ने अपने मुलाजिम को आवाज़ देकर कहा, नाजिम चाय ले आओ। मैं शबाना की बात सुनकर एक बार फिर से हैरत ज़दा हो गया। नाजिम? ये तो उनके घर का काफ़ी पुराना मुलाजिम था और वो इस वक्त भी इन्हीं के घर काम करता है। जब हम छोटे छोटे थे वो तो उस वक्त इनके घर काम करता था। आज इतने सालों के बाद अभी भी वो इसी घर में मुलाजिम था। मेरे लिए इन सब बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने शबाना से पूछा, क्या नाजिम अभी भी यहाँ काम करता है? शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, नाजिम अब भी हमारे घर में ही काम करता है। सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम छोड़ कर गए थे, बस तुम ही बदल गए हो। और फिर शबाना की दादी ने एक बहुत अजीबो गरीब बात कही। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुमने हमारे घर में मौजूद कब्रें देख ली? मैं इनकी बात सुनकर बहुत बुरी तरह से डर गया और मैंने हैरानगी से शबाना की तरफ देखकर पूछा, ये दादी किन कब्रों की बात कर रही हैं और इस घर में किसकी कब्रें हैं? शबाना ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय अपनी दादी को रोका और कहा, क्या दादी आप भी हर मेहमान के सामने कब्रों का जिक्र लेकर बैठ जाती हैं?
इस बेचारे को चाय तो पीने दो। दादी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा बेटा तुम चाय पी लो, फिर बात करेंगे। लेकिन अब मैं पूरी तरह से उलझ चुका था। आखिर क्या था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर दादी ने मुझसे कहा, बेटा तुम तो इतने बड़े आदमी बन गए कि दोबारा इस मोहल्ले में आए ही नहीं। हम तो तुम्हारा इंतज़ार ही करते रहे। मैंने दादी से कहा, दादी बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे और दोबारा मैं आ ही नहीं सका। मेरा दिल तो बहुत करता था कि मैं आपके पास आऊँ, आपसे मिलूँ। फिर दादी ने मुझसे पूछा, अच्छा तुम्हारी अम्मी अब्बू और बाकी बहन भाई कैसे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हैं दादी। अम्मी तो आपको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। और फिर नाजिम चाय लेकर आ गया। जब मैंने नाजिम को देखा तो मैं एक बार फिर से बहुत हैरान रह गया, क्योंकि नाजिम बिल्कुल वैसा था जैसा मैं 16 साल पहले उसे छोड़कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदला था, ना ही उसकी उम्र बड़ी थी और ना ही उसमें किसी किस्म का कोई और चेंज था। वो बिल्कुल वैसा का वैसा था। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वाकई कुछ ना कुछ तो अजीब बात ज़रूर है। नाजिम ने मेरे सामने चाय रखी और मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बासित भाई आप इतने साल बाद हमारे घर का रास्ता कैसे भूल आए? मैंने उससे कहा, नाजिम तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, इतने साल बाद भी बिल्कुल वैसे हो जैसे पहले थे। और फिर मैं चाय पीने लगा। जब मैं चाय पी रहा था तो नाजिम और शबाना दोनों मेरे पास बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। हम सब अपने पुराने वक्तों की बातें करते रहे और उन पुराने दिनों को याद करते रहे। और फिर इसी दौरान दादी ने मुझे एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या सुनाया। दादी ने कहा, बेटा आज से 7 साल पहले 12 दिसंबर 2004 की सुबह हमारे घर में 2 चोर आए थे। उन्होंने हम सबको पकड़कर बांध दिया और घर का सारा सामान चुरा लिया और फिर उन चोरों ने हमारी तरफ बंदूक तान दी। दादी ये वाक़या सुनाते सुनाते रुक गई। मैंने दादी से पूछा, दादी फिर क्या हुआ? उन चोरों ने आपको कैसे छोड़ा? मेरी ये बात सुनकर दादी बहुत उदास हो गई और कहने लगी, पता नहीं बेटा आगे क्या हुआ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। बहुत बूढ़ी हो गई हूँ ना, याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है। कुछ देर तक उनसे बातें करने के बाद मैंने दादी से कहा कि दादी अब मैं चलता हूँ। मैं जब जाने के लिए खड़ा हुआ तो दादी ने मुझसे कहा, रुक जाओ बेटा, कब्रें तो देखते जाओ। मैंने बहुत खौफज़दा होकर दादी को देखा और दादी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा वो रहीं कब्रें। मैंने जब नज़र उठाकर सामने देखा तो घर के पिछले हिस्से की तरफ एक दरख्त के नीचे कुछ कब्रें थी। मैं बहुत बुरी तरह डर गया कि घर के अंदर ये किसकी कब्रें हो सकती हैं, क्योंकि जब मैं बचपन में यहाँ आता था तब तो यहाँ किसी की कब्रें नहीं थी। दादी ने कहा, चलो बेटा चलकर देख लो, सोच कर रहे हो। दादी की बात पर मैं इन कब्रों की तरफ जाने लगा। शबाना, नाजिम और दादी भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं इन कब्रों के पास पहुँच गया। वो 3 पुरानी कब्रें थीं जिन पर हद से ज़्यादा मिट्टी और कुछ जड़ी बूटियाँ उगी हुई थीं। इन तीनों कब्रों पर एक एक तख्ती लिखी हुई थी। हर तख्ती पर मरने वाले का नाम था। मैं इन कब्रों के पास गया। पहली कब्र की तख्ती की तरफ मैंने देखा तो इस पर नाम पढ़कर मुझे लगा कि मैं अगला सांस भी नहीं ले सकूंगा। इस तख्ती पर लिखा था, नूरा दादी, वफ़ात 12 दिसंबर 2004। मेरी आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैंने दूसरी कब्र की तख्ती की तरफ देखा तो एक और सदमा लगा जिस पर लिखा था, नाजिम अली, वफ़ात 12 दिसंबर 2004। डर और खौफ के मारे मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ जल्दी जल्दी से तीसरी कब्र की तरफ देखा तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उस पर लिखा था, शबाना असलम, वफ़ात 12 दिसंबर 2004। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं सर से लेकर पाँव तक पसीने में शराबूर था। मैंने डरते डरते पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था, सब गायब थे। मैं खौफ से कांपते हुए तेज़ी से वहाँ से जाने लगा। मैं अब तक मरे हुए लोगों के साथ था, ये सोच कर ही मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। शबाना, दादी और नाजिम मर चुके थे और 12 दिसंबर 2004 के दिन जब वो चोर उनके घर आए थे तो उन चोरों ने शबाना, दादी और नाजिम को मार दिया था। मेरा दिल बहुत उदास और खौफज़दा था। मैं भागता हुआ उस पुराने खौफनाक घर से बाहर निकल गया और उस दिन के बाद दोबारा कभी भी उस मोहल्ले में नहीं गया। तो फ्रेंड्स, ये थी बासित की बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।